हे गाइस, दिस इज शेफाली त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू आसान है, जहाँ सब कुछ आसान है अगर आप चाहें तो। टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है या आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एंड हाउ योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी and how can you maintain your communication skill plays a very important role, very major role in your day to day life, in your personal as well as professional life. अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोफेशनल लाइफ तो समझ में आता है, बट पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या रोल है? तो यस, कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। इस वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आप ये समझ पाएँ कि कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल का इम्प्रूव होना और अच्छा होना। तो यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स तक एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट लर्नर्स तक पहुँचा सके। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं? पहले आप ये सोचिए कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दे डोंट वांट टू लिसन। स्पीक अप। मतलब सामने वाले ने बोलना शुरू नहीं किया है कि हमें बोलना है। अरे पहले सुन तो लो, समझ तो लो सामने वाला कहना क्या चाहता है। आप एक अच्छे वक्ता तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे श्रोता हैं। You have to good listener first, then after you can be good speaker. तो आपको पहले सुनना पड़ेगा। देखो, लिसन इटसेल्फ, अगर लिसन को अगर आप वर्ड ट्विस्ट करो, वर्ड्स को इधर उधर रीअरेंज करो तो वो साइलेंट बन जाता है। तो लिसन खुद कह रहा है साइलेंट हो जाओ पहले। लिसन खुद कह रहा है साइलेंट हो जाओ पहले। पहले शांत होके सुनो सामने वाला कहना क्या चाहता है, उसके बाद आंसर करो। ये एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा पॉइंट है। यू हैव टू लिसन साइलेंटली फर्स्ट, देन यू हैव टू गिव योर आंसर, देन यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, देन यू हैव टू गिव योर एडवाइस। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना, तो आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। अगर आपका बार बार किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप डॉटर और मदर हैं, आप फादर और सन हैं, आप ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, व्हाटएवर। अगर आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है। ज़ीरो, यस, योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ ज़ीरो। बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा ना, तो आपके बीच आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं। आप सामने वाले को एग्री करा लोगे, या सामने वाले को आप अपनी बात समझा लोगे, आप अपना पॉइंट प्रूव करा लोगे। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि सामने वाले ने कहा ऐसा है, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं ना ऐसा है, मैं कह रही हूं ना ऐसा है। और फिर वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। अगर सामने वाले ने कहा ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आपने थोड़ा सा पॉज दिया, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बट अगर ऐसा होता तो बेटर होता, या हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने भी ठीक कहा, बट मैं ऐसा सोच रही थी। आपका कहना बिल्कुल सही है, बट मैं सोच रही थी अगर ऐसा हो जाता तो। या आपका ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मैं ऐसा सोच रही थी। तो वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, डिस्कशन होगी। वहां पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। बट सामने वाले ने जैसा कहा ऐसा नहीं, ऐसा है, नहीं ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, तो वहां पे आपकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई और वहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो हो गया। सामने वाला क्या चाहता है आपसे, अगर आप ये जान गए तो आपके बीच कभी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ये मैं सिर्फ पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ। आप एक इंटरव्यू में हैं, आप इंटरव्यू देने गए, और आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे क्या जानना चाहता है, अगर आप ये समझ गए ना, देन नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सिलेक्शन। बस आपको समझना है, समझने के लिए सुनना है, और सुनने के लिए आपको शांत रहना है।
आप जितना शांत रह के सुनेंगे, उतना काम रह के सुनेंगे, उतने अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे थे। कभी आप किसी दुकान पे गए हैं, आपने उसको लिस्ट बताई, मुझे ये चाहिए, सुना ना समझा, गया और पता नहीं क्या क्या लेकर आ गया। भाई मैंने ये मांगा था, क्या लेकर आए हो आप? अच्छा, ये फिर से बताना। इसका मतलब वो सुनना नहीं चाहता है, बस उसे जल्दी 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 करना है। बट आप शॉप पे गए, या फिर आप ही शॉपकीपर हो, कोई आपके पास आया, मुझे नमक चाहिए, चीनी चाहिए, तेल चाहिए, ये चाहिए। फिर आप एक शॉपकीपर हो, आपने रिपीट किया, अच्छा आप ये कह रहे हैं, ठीक है मैं लेकर आता हूँ, आपने उसे सम अप कर दिया। देन यू आर अ सक्सेस शॉपकीपर। क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप समझ पा रहे हो कि सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, सामने वाला आपको क्या बताना चाह रहा है। ये अगर आप समझ गए, इस चीज को आप रिलेट करना अपनी डे टू डे लाइफ में। आपके आप अपने पापा के पास गए, अपने फादर के पास, और आपने कहा आपको आईफोन चाहिए। अच्छा, आपके पापा ने बोला, अच्छा 1.5 लाख का फोन क्या करेगा? अरे पापा आपको क्या पता, ये आजकल फैशन में है, ये वो। तो क्या आपको आईफोन मिलेगा? नेवर। वहीं अगर आप अपने पापा के पास गए और आपने बोला, पापा मेरी ये ज़रूरतें हैं, और मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ का काम है, और वो चीज़ें मुझे आईफोन में ही मिलेंगी, तो क्या मैं आईफोन ले सकता हूँ? आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट पर्टिकुलर आईफोन और समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल सो यू कैन रिलेट। या आपको कोई भी फ़ोन चाहिए, या आपके पास फ़ोन नहीं है, आपको फ़ोन चाहिए, अरे मेरे सारे दोस्तों के पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो पापा क्या आपको फ़ोन देंगे? जिसका मतलब जिसके ऊपर आपके हर जिम्मेदारी का बोझ है, जिसके कंधों पे बागडोर है, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप उससे इस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ ज़ीरो। आप गए वहाँ पे, आपने साइलेंटली स्टार्ट किया, उनकी बातों को सुना, फिर आपने अपने पॉइंट को रखा, देन यू विल डिस्कस पॉइंटफुली कि आप क्या कहना चाहते हो, और वो समझ पाएंगे डेफिनेटली कि आपको क्यों चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि कभी भी किसी से कम्युनिकेशन करना हो, तो हमें गुस्से में नहीं जाना है, खुन्नस में। आप अच्छा, आपको कैसा लगता है कि अगर कोई आपसे मुस्कुरा के बात करे, या कोई आपको ऐसे मुंह चिढ़ा के या इग्नोर करके बात करे? आप यही चाहते हो ना कि अगर आप किसी से मिलो, तो आपसे वो मुस्कुरा के बात करे, स्माइल पास करे, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज एवरीथिंग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहले ही मुंह बना दिए और ये कर दिए, तो उसे लगेगा आप में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। नो वे, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा वो आपको। बट अगर आप पीसफुली कामली उसके पास गए और आपने थोड़ी सी स्माइल पास की, बिना मतलब नहीं हंसना है, हाँ 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 हाँ, अच्छा वो कुछ भी बोल रहे हैं तो भी नहीं सुनने वाला है वो, आपको पागल समझेगा। मतलब हल्की सी स्माइल देनी है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, ये चीज़ भी समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि हम बोल तो बहुत कुछ लेते हैं, चाहे वो हम इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें, बट हमें कहाँ, कैसे, कब बोलना है, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, किससे कैसा होना चाहिए, ये हमें कोई नहीं बताता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो पावरफुल होना चाहिए। किसी से आप अगर बात कर रहे हैं, किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि बस सामने वाले को लगे कि बंदे में नॉलेज है, बंदे को एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंडस्ट्री में एक आदमी गया, बॉस बैठा था, उसने मे आई कम इन बोला, बॉस ने बोला अंदर आओ। गया, वो खड़ा रहा, बॉस ने बोला बैठ जाओ, बैठ गया। बॉस लैपटॉप पे काम कर रहा था, बॉस ने बोला सामान बेच सकते हो? एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई, बोला हाँ बेच सकता हूँ। बॉस ने अपना लैपटॉप बंद किया, उसकी तरफ घुमाया, बोला कमरे से बाहर जाओ और लैपटॉप लेकर आओ और मुझे बेच के दिखाओ। बंदे ने लैपटॉप लिया और बाहर चला गया और अंदर नहीं आया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बीत गए। थोड़ी देर बाद बॉस ने फ़ोन किया अपने रिसेप्शन पे, सिक्योरिटी को बुलाया, बोला वो बंदा कहाँ गया है?
बोला अरे वो तो चला गया। बोला फ़ोन लगा उसको, फ़ोन लगाया उसने। बोला कहाँ हो? बोला सर मैं तो बाहर आ गया हूँ। बोला मेरा लैपटॉप? बोला सर 1 लाख रुपीज़ ओनली, 1 लाख रुपीज़ ओनली। तो उसने बेच दिया उस लैपटॉप को 1 लाख में, और उसी बंदे को जिसका वो लैपटॉप था। ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो कम्युनिकेशन करते समय ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो आपको ये समझना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। बेसिकली जो आपको अच्छा लगता है वही सामने वाले को अच्छा लगेगा। आप चाहते हो कि अगर आपसे कोई बात करे तो वो कैसे करे, सड़ी सी शक्ल बना के करे या स्माइल पास करके करे। आप चाहते हो कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो पहले आपको सुने, चाहते हो ना? तो आपको भी पहले सुनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाए, तो आपको भी पहले इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो जो आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी कम्युनिकेशन के लिए करे, वही आपको भी करना होगा जब आपसे सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है। वही वही चीज़ें आपको दिखानी है। स्माइल पास करनी है, बट ये नहीं गए हाय, बोले को पागल है क्या, या किसी लड़की को देखा हाय तो जूते पड़ेंगे। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ। आपको कहाँ कैसे मुस्कुराना है, मतलब पहले गए हाय, हल्की सी स्माइल पास की। तो दीज आर एडिकेट्स जो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल में रखने चाहिए। इसे कर रहा है या नहीं, तो कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी, जो कि पूरी तरह होनी चाहिए आपके अंदर। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी के पास गए कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए एक्साइटमेंट के साथ, और सामने वाला थोड़ा दुखी है, उसका मूड ऑफ है, तो आप अरे आज मैं जीत गया या आज मेरा रिजल्ट आ गया, नहीं। सामने वाला और दुखी हो जाएगा, यार मेरा तो मूड ऑफ है और ये देखो कैसे कर रहा है। नहीं, आपको उससे पूछना है क्या हुआ, वाई यू आर सैड। उससे उस वे में बात करना, उस तरीके से बात करना है। ये है एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल। तो जो बातें मैंने आपको बताई, 2 4 या 1 2, उनको अगर हम सम अप करते हैं तो क्या निकल के आता है, अंडरस्टैंडिंग। आपको ये समझना है कि सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है, सामने वाला आपसे क्या चाहता है, सामने वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है, या आप जो कह रहे हो वो समझ पा रहा है नहीं, उसकी इंटेंशन कैसी है या आपकी इंटेंशन कैसी है, और आपका बिहेवियर। इन चीज़ों को अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है, नो डाउट। और इसकी डेप्थ में जाके सोचिएगा, अपने आप को रिलेट करके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, और आपकी वो डेली लाइफ में या डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है या नहीं। कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उससे कैसे बात करनी है, कोई फ्रेंड आपके पास आ रहा है, उससे कैसे बात करनी है, या कोई आपका कलीग है या कोई फैमिली मेम्बर है, उससे कैसे बात करनी है, और अगर वो आपसे बात कर रहा है तो आपको कैसे सुनना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एंड योर कम्युनिकेशन स्किल विल बी वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी इम्प्रेसिव। तो यस, ये था आज का वीडियो। आज बस इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो को। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर करे। और अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।